आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्वर्स न्यूमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की शानदार शॉर्टकट टेक्निक। जो क्वेश्चंस आपकी बुक्स में काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, हम उन क्वेश्चंस को छोटा करेंगे अद्विन अंदाज में। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स 1 + x + tan इनवर्स 1 - x इक्वल टू π/2 इज। तो ये इस सवाल का बुकिश मेथड है। पहले एक बार इसको जान लेते हैं कि कितना लंबा चला हुआ है। जनरली सभी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे ही करके आते हैं, या फिर वो ऑप्शन से लेके कर लेते हैं कि अभी ऑप्शन हमने पहले इसको 1 पुट किया, फिर यहाँ पे हमने -1 पुट किया, या फिर उसको ऐसे कर लेते हैं। लेकिन उससे भी हमारा टाइम ख़राब हो जाता है बार बार ऑप्शन चूज करने में। हमें एक तरीका ऐसा अपनाना है कि जिससे हमारा कीमती समय बचे बच्चे। तो ये देखिए कि वो तरीका क्या है। तो भाई पहले देखते हैं कि इसका बुकिश मेथड है। इसमें क्या बताया कि tan इनवर्स 1 + x + tan इनवर्स 1 - x इक्वल टू π/2। ये इसका फार्मूला होता है कि tan इनवर्स a + tan इनवर्स b ये बराबर इसके होता है कि tan इनवर्स ऑफ a + b अपॉन 1 - a × b। तो भाई इसको a मान लिया, इसको b मान के यहाँ पे जो फार्मूला वो लगा दिया। अब जो है इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये इसे कट पिटा के पिट पिटा के इसको वहाँ ले गया। तो ये हमारे पास tan π/2 ये होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का क्या होता है कि समथिंग अपॉन 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आर पार अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो x² × समथिंग एंड दिस × 0, तो x का मान हमारे पास 0 आता है, या फिर x = 0। ठीक है, तो ये तो भाई हो गया इस सवाल का बुकिश मेथड, जो कि काफ़ी लंबा चलेगा और आपका कीमती समय खराब करेगा। ठीक, और देखिए हम इसके ट्रिक पे भी आएंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फार्मूले होते हैं जो आपके बुक्स में दिए हुए होते हैं, इतना टाइम कंज्यूम करते हैं हमारा। एक क्वेश्चन ये 95 है जो कि TGT 2009 के अंदर पूछा गया था। इसमें ये कहता है कि sin इनवर्स x/5 + कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू π/2। तो देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो ये देखो भाई, बुकिश मेथड के अकॉर्डिंग ये इसने इतना किया हुआ है कि ये हमें दे रखा था कि sin इनवर्स x/5 + कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स में इसको हम काउंट करें तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल का उल्टा हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है ये कि sin इनवर्स x + sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x इंटू ये 1 - y का स्क्वायर अंडर द रूट, देन फिर y फिर इंटू 1 - x² अंडर द रूट। ये इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ये देखो भाई, ये फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, तो फार्मूला लग के ये वहाँ चला जाके हो जाएगा sin π/2 दैट इज़ 1। अब ये भाई इसको सोल्व होके देखो कितना लंबा चलेगा, और ये देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह होके तब जाके इस सवाल का आंसर आएगा। हमें क्या करना है, अगर हम एग्ज़ाम में इस प्रकार से करने लग गए तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा मेथड लेके चलो जो बड़ा ही आसान हो और हमारा कीमती समय बचाए हमारे एग्ज़ाम के अंदर। तो देखो भाई कि वो क्या है आसान सा मेथड। अभी पीछे कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थी मेरे को बोल रहे थे कि बाबा जी इतने ट्रिक हम याद कैसे रखेंगे। अरे प्यारे विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी, ये तो ट्रिक तो है ही नहीं, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सवाल को बस घूरना होता है। अगर आपको सवाल को घूरना आ गया तो इसका मतलब ये है कि बस क्वेश्चन आपसे डर के सोल्व हो जाएगा। ये देखो, इस प्रकार के सवालों में हम क्या करेंगे, एक ये प्रॉपर्टी होती है जो आपकी बुक्स में दी हुई होती है, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि ये प्रॉपर्टी भी हमारी यूज हो सकती है इन सवालों के अंदर। ये देखो भाई कि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये वैल्यू कब होगी, जब x का मान क्या हो, -1 और 1 के बीच में हो। tan इनवर्स x + cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 ये कब होगी लागू, जब x बिलोंग टू रियल नंबर, और सेकेंड इनवर्स x + कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग टू, ये है भाई। अब ये देखो कैसे, थोड़ा सा कुछ बताता हूँ इसके बारे में। ये देखो, अगर हम ड्रा कर लेते हैं एक नंबर लाइन जो कि -∞ से लेके प्लस तक गई है, +∞, बीच में जैसे कि यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर ये 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये है, हमने ऊपर क्या पढ़ा हुआ है अभी। अगर इस नंबर लाइन में ये देखो सारे के सारे जितने भी मैं ये यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ऑल दीज नंबर जो भी मैंने ये यहाँ पे ड्रा किए हुए ये सारे, चाहे इनके बीच में कोई भी हो,
सारे के सारे ये एक्स। अब उन एक्सों में से जो -1 और 1 के बीच में होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इनके बीच में जो भी मान आएगा, जैसे 1/2, 1/4 या फिर 0 -1/2, इस टाइप से, लेकिन इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो x का जो मान है वो यही होना चाहिए, अब इनके बीच में ही, तो ही लागू क्या होगी हमारी ये वाली। अब इससे बाहर जो बच गई इस रेंज में, इससे आगे आगे, और इसके बाद जो बच गए वहाँ हमारा क्या आएगा। अब देखो ये लागू कब थी, ये लागू थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स के लिए। अब इसके बाद के लिए साइन इनवर्स का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स, और कोस का उल्टा यहाँ पे सेक इनवर्स। अब ये जो पोर्शन बच गया, यानी कि 1 से आगे आगे 1 to इन्फिनिटी, यह आ जाएगा 1 to इन्फिनिटी, और इससे इस साइड -1 to -इन्फिनिटी, ये मतलब इतने पोर्शन में लागू क्या हो जाएगी। ये अगर मैं ये वाला पोर्शन लेता हूँ तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज इनवर्स सम आइडेंटिटी। और पूरे जितने भी ये रियल नंबर हैं, फॉर ऑल द रियल नंबर्स, चाहे कोई भी हो भाई वहाँ पे एनी, जहाँ से यहाँ तो कोई भी रियल नंबर हो, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये हमारे इनइक्वलिटी उसमें, ये सॉरी ये हम उसमें क्या होगी, आइडेंटिटी जो है इसमें लागू होगी। ये 3 आइडेंटिटी हैं भाई, बस इन्हीं को घूरो, बस ध्यान से घूरो। कुछ नज़र आया बच्चे, घूरो, थोड़ा सा और घूरो। यहाँ तो क्या है देखो, एक बात तो नज़र आई कि इनमें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कोस होता है, tan का कोट होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट ये कोसिकेंट, सेम वही चीज़ है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री। अब इनवर्स सम, उनके इनवर्स लगा दिए, उनका सम सबका π/2 याद रखनी है आपने। अब जहाँ भी हमें π/2 नज़र आएगा प्यारे बच्चे, हम कोशिश करेंगे कि यही आइडेंटिटी हम यूज करें। इसमें देखो और भी क्या चीज़ है, अगर ये एंगल इक्वल हैं, इनके जो एंगल हैं, इनका ये जो इनपुट है, यहाँ पे जो भी इनपुट किया, यहाँ पे जो भी इनपुट किया, ये इनपुट हमारा सेम होना चाहिए, तब ये है। अगर ये इनपुट सेम है, यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू है, अगर ये इनपुट सेम है तो π/2 है। ऐसे ही यहाँ जो इनपुट है, यहाँ जो इनपुट है, अगर ये वैल्यू सेम है तो इसका आंसर π/2 है। ऐसे ही सेक इनवर्स के लिए इसके इनपुट में जो भी है, ऐसे कोसेक इनवर्स के लिए इसके इनपुट में जो भी है वो सेम होना चाहिए, तभी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास π/2 आएगी बच्चे। इतनी सी बात याद रह जाएगी। अब कहोगे कि बाबा जी अगर साइन के साथ tan आ जाए या tan के साथ कोस आ जाए तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि क्या सवाल में π/2 है। अगर है तो बड़े मज़े हैं। कई बार क्या होगा कि इस आइडेंटिटी को हम अपने सुविधा के अनुसार ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि जैसे कि साइन इनवर्स x है, इसे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स x वहाँ जाके, या फिर अपनी सुविधा के अनुसार हम लिख सकते हैं जहाँ हमको चाहिएगा कोस इनवर्स x। अब इसको यहाँ ले आता हूँ तो हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इतना सा काम कर सकते हैं भाई। अच्छा, ऐसे ही tan और कोट के लिए सुविधा के अनुसार इसको वहाँ ले जाके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3 है हमारी इनवर्स सम आइडेंटिटी, और 3 से 3 दिखेंगे। जैसे दारू पीने के बाद 1 के 2 दिखते हैं कई बार, ऐसे ही ये पढ़ने के बाद आपको 1 से 3 दिखेंगे कई बार। जैसे इसको यहाँ रखा तो वहाँ ले गया, इसको यहाँ रखा तो उसको वहाँ ले गया, घट घुटा के पिट पिटा के तब जाके ये यूज करेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर। याद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब याद हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। अब देखो भाई कि कैसे करेंगे हम इस प्रकार के सवालों को अद्विन अंदाज में और अपना कीमती समय बचा सकते हैं बच्चे। ये देखें, कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। भाई ये सवाल दे रखा था उसने, ये सवाल दे रखा था कि tan इनवर्स ये है 1 + x, tan इनवर्स 1 + x प्लस, अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये तो हो गया हमारा सिंपल बुकिश मेथड जो कि काफ़ी लंबा चलेगा इस टाइप से, और हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम जो है इन क्वेश्चंस को करेंगे अद्विन अंदाज में बाय यूजिंग अद्विन ट्रिक। अब हम करेंगे इनके लिए यूज अद्विन ट्रिक। तो देखो भाई ये क्वेश्चन दे रखा था कि tan इनवर्स 1 + x और tan इनवर्स
1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। थोड़ी सी देर क्वेश्चन को घूरो, अरे क्वेश्चन को घूरा और क्या नज़र आया बच्चे, हमको नज़र आया पाई बाई 2। प्यारे बच्चे जैसे ही पाई बाई 2 नज़र आए तो थोड़ी देर के लिए झूमो और नाचो कि हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो कैसे भाई, हमने ये पढ़ रखा है, अभी पढ़ा है कि इन्वर्स सम मतलब आइडेंटिटीज में अगर पेयर मेरे को यहाँ पे कोट का मिलता, अब देखो कितना आसान है बदलना कोट में, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कोट। अब देखो ये कैसे उल्टे होंगे, जस्ट एंगल का उल्टा कर दे बच्चे, ये ले बस ये आ गया। अगर ये नहीं करना आया उल्टा तो कोई बात नहीं, ये ले एक ट्रेंगल बना ले, यहाँ एंगल। अब देखो ट्रेंगल, अब देखो tan क्या होता है प्यारे बच्चे, लंब बटे आधार। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीचे एक मान ले यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारे पास एक है, ये तो हो गया tan लंब बटे आधार। अब प्यारे बच्चे इसका कोट क्या होगा, आधार बटे लंब, तो 1 बटे 1 माइनस एक्स, इस टाइप से कर ले बस। जरूर नहीं कि फार्मूला याद हो, घबराइए मत बच्चे, ये मत कहो कि बाबा जी ट्रिक याद नहीं होती। अरे बच्चे ट्रिक तो है ही नहीं, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और टाइम सेव कैसे करना है, बस वो बात हमको देखनी है, कहीं कहीं पे ट्रिक भी लगानी है, क्योंकि दीज आर द अद्विन ट्रिक। अब देखो हमने आपको बताया था कि इन्वर्स सम आइडेंटिटी जैसे ही नजर आया बराबर पाई बाई 2 तो समझ जाना ये वाला इनपुट कि 1 प्लस एक्स और ये वाला इनपुट 1 माइनस एक्स 1 अपॉन, ये बराबर होंगे बच्चे, क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो बस यहाँ से गुना कर दे, गुना होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 से 1 कट जाएगा और x का मान हमारे पास 0 आ जाएगा और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे। इस प्रकार के सवालों को क्या हम ऐसे भी कर सकते थे, आंखें खुली। अब देखो इस मेथड से डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेप हैं हमने उनको छोटा कर दिया, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखी है, मैंने उसी को तो यूज किया है भाई, और कुछ नहीं किया। ठीक है बच्चे, अब देख आगे काफ़ी क्वेश्चन बताता हूँ जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी भी सवाल को मैंने खुद से नहीं बनाया, जो आपके एग्जाम में आया है वही बता रहा हूँ। अब ये देखो भाई, 2009 में पूछा गया सवाल था। इस सवाल में क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स x बाई 5। ये तो हो गया इसका बुकिश मेथड जो हम पहले देख चुके हैं, इतना लंबा चलेगा और देखो कितना टाइम खराब करेगा, तब जाके इस सवाल का आंसर आएगा भाई। हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलना। अगर आपको याद है, क्या याद है कि जहाँ भी नज़र, पहले तो सवाल को घूरो, क्या घूरो, देखो बाय यूजिंग अद्विन ट्रिक कर लेते हैं भाई इसको। नो बाय यूजिंग अद्विन ट्रिक, घूरो भाई, सवाल को घूरेंगे, कुछ नज़र आएगा तो आगे बढ़ेंगे। सवाल दे रखा था कि साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू है ये पाई बाई 2 के। घूरो, जैसे ही घूरा प्यारे बच्चे नजर आया पाई बाई 2, अरे वाह भाई, तो पाई बाई 2 तो सवाल खत्म हो गया। फिर तो बस ये मान के चलो, और हमको देखो कुछ मिल रही है इसमें इनवर्स सम। हाँ बाबा जी मिल तो रहा, पर कुछ डाउट है, कोई बात नहीं बच्चे। ये देख, हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है साइन इनवर्स के साथ कोस इनवर्स। यहाँ तो कोसेक है, कोई बात नहीं बच्चे, एक ट्रेंगल बना ले, ट्रेंगल, ये ट्रेंगल बन गई, यह एंगल ले ले कोई भी। अब देखो कोसेक क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा लाल कक्का, LALKKA, लाल कक्का, ये लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कोस होता है, लंब बटे आधार tan होता है। ठीक है, अब ये क्या था हमारे पास लाल कक्का। अब यहाँ देखो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब। अब देखो ये क्या, ये है कर्ण बटे लंब, अगर कर्ण ये है तो लंब ये है। अब लगा पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग सिंपली 3 आ जाएगा। पी ट्राइड ये पढ़ रखा है यार, 3 4 5 बड़ा फेमस पप्लोट्राइड है ये तो, पी ट्राइड है। तो देखो भाई साइन आ गया, अब हमें चाहिएगा कोस इनवर्स। अब देखो कोस बना भाई, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 3 है बच्चे, हाइपो हमारे पास 5 है। बस ये हमने इस क्वांटिटी को चेंज कर लिया इसमें। जैसे ही हमको नज़र आई इनवर्स सम आइडेंटिटी, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं भाई। अरे क्या बचा बच्चे कि भाई ये वाला इनपुट जो है और ये वाला इनपुट जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो जाएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और x इक्वल टू 3 इस सवाल का आंसर बच जाएगा। अब बताओ मैंने कहाँ यूज किया, इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट है,
उसी का नाम हमने ट्रिक रख दिया कि भाई हम किस प्रकार से अपना कीमती समय बचा सकते हैं बच्चे। अब मैं आपका बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी विद्यार्थी अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी अदविन अंदाज में अगर करना चाहते हैं, अपना कीमती समय एग्जाम में बचा के अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज ही प्यारे बच्चे प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडविन मैथ्स को डाउनलोड कीजिए। ये हमारी ऐप है एडविन मैथ, जो यूट्यूब चैनल है एडविन मैथ, ठीक उसी नाम से ऐप मिलेगी आपको प्ले स्टोर पे एडविन मैथ। उस पे रजिस्टर कीजिए और वहाँ से आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे हर एग्ज़ाम के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर दिल्ली वाले DSSS टीजीटी पीजीटी या फिर हरियाणा वाले जो भी HET वगैरह होते हैं, HTET या फिर टीजीटी पीजीटी जो लेता है ये HSSC और ये HPSC, मतलब ऑल ओवर इंडिया, या जैसे पंजाब मास्टर कैडर है, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो जिसमें टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी बुक्स में काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और आप चाहते हैं उन क्वेश्चन को छोटा करना, तो प्यारे बच्चे एडविन मैथ ऐप ही एकमात्र ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 ट्रिक मिलेंगी हायर लेवल की और क्वेश्चन को सिखाया जाता है अदविन अंदाज में। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तो आप दिए गए नंबर 9991481563 पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस पे आप व्हाट्सअप कीजिए और हाय लिख के भेज दीजिए और बताइए कि आपने किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आपके पास पूरा प्रोसेस, पूरा इसका प्रोसीजर भेज दिया जाएगा मैसेज में कि हम किस प्रकार से अपना कीमती समय बचा के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं बच्चे। ठीक है, ओके। तो उसके बाद ये तो भाई 2 क्वेश्चन लिए हैं हमने, और भी क्वेश्चन लेता हूँ प्यारे बच्चे। अब ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 96 पे आता हूँ। यहाँ दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x का मान अगर ये π/5 है तो कोस इनवर्स x का मान ज्ञात करो भाई कि कितना मान होगा। प्यारे बच्चे ये देखिए, ये सवाल भी KVS TGT में पूछा गया था और हरियाणा HTET में भी पूछा हुआ है। ये इसका बुकिश मेथड है भाई कि साइन इनवर्स π/5 को, या हम इसको फिर वहाँ ले गए तो साइन π/5 एंड नाउ इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री में, देन मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन पाई से पाई कट के ये 36 डिग्री आया। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट पेयर हमको चाहिए था उसके लिए मैंने इसको क्या लिख दिया, एंगल को इसको लिख लिया हमने ऐसे करके। ठीक है, अब हमारे पास ये बराबर होता है इतना, क्योंकि साइन 90 - 54 ये आया है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही आया है, और ये क्या होगा 90 पे हमारा बदल जाएगा, कोस आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चलते चलते हम अपना कीमती समय खराब करते हुए सिलेक्शन लेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, ऐसे फॉलो नहीं करना प्यारे बच्चे, अभी अभी तो पढ़ा है, अरे सवाल को घूरना ही तो है, घूरो इसको भी घूरो। और जैसे ही आपने सवाल को घूरा तो नज़र आया, देखो क्या नज़र आया, नाउ बाय यूजिंग अदविन ट्रिक। अब यूज करता हूँ मैं इसके अंदर अदविन ट्रिक। अदविन ट्रिक में इतना मज़ा है बच्चे, इतना मज़ा तो दारू की बोतल में भी नहीं। देख भाई, बाय यूजिंग कैसे करेंगे अदविन ट्रिक से, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाय इन्वर्सम प्रॉपर्टी ISP। देखो क्या हुआ ISP कि साइन इन्वर्स के साथ हमें क्या चाहिए, कोस का पेयर, तो ठीक है वो वैल्यू टोटल क्या होती है π/2। अब देखो ये पॉसिबल कब होता है, ऐसा पॉसिबल तभी होता है जब ये दोनों इक्वल हो, भाई x एंड x बोथ आर सेम। तो बस दूसरे दे रखा था कि इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर हमारे पास प्यारे बच्चे π/5 है तो ये तो निकालने थे भाई। अब बताओ क्या था इस सवाल में, यही तो निकालने थे। इसको निकाल देता हूँ और ये आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स x बराबर है π/2 माइनस π/5। हल कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3, तो यह आ जाएगा 3 पाई, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आया मजा बच्चे, वेरी गुड। और देखते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 97 पे आता हूँ। यहाँ देखो भाई क्या दिया हुआ है रे, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कहता है कि सेक इनवर्स x बराबर है कोसेक इनवर्स y, तो देन द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1/y। ओहो, अगर थोड़ी देर में इस क्वेश्चन को घूरता रहूं तो दिमाग में ख्याल आया कि बाबा जी अगर मैं इनके उल्टे लेता हूं तो कुछ नज़र आता है। तो देखो यहाँ से हमें क्या नज़र आया भाई, यहाँ से हमने देखा कि सेक इनवर्स इसका उल्टा क्या होता है, कोस इनवर्स। वो कैसे बनेगा, जस्ट एंगल का रिवर्स कर लो तो आ जाता है उल्टा। इसका क्या होगा भाई, साइन इनवर्स, एंगल का रिवर्स करते ही इसका उल्टा, कहते हैं कि दे आर इक्वल। ओ भाई रे, हमें तो पता था कि अब साइन और कोस ये दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ देखिए, अगर हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो देखो ये निकालनी है भाई इसकी वैल्यू कि कोस इनवर्स 1/x, ठीक है,
प्लस कोस इनवर्स 1/y, ये है कोस इनवर्स 1/y। अब हमें क्या चाहिए कि एंगल सेम होना चाहिए भाई। अब देखो एंगल सेम कर लो, कोस इनवर्स 1/x बराबर इसके है भाई, तो बस पुट कर दो यहाँ पे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/y, और यहाँ पे क्या है ये कोस इनवर्स 1/y। जैसे ही प्यारे बच्चे हमको नज़र आया कि दिस इनपुट एंड दिस इनपुट, दोनों के दोनों इनपुट अगर ये सेम हैं, इनपुट प्यारे बच्चे अगर सेम हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, π/2 होगा। साइन एंड कोस का पेयर तो मिल ही चुका है हमको, तो बस ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे? और ले थोड़ा सा मजा मैथ का और ले ले। अब ये देखो ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आप एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि यूपी पीजीटी में 2002 में पूछा गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पूछा गया, और पता नहीं कहाँ कहाँ पूछा जाएगा, उससे पहले भी पूछा जा चुका है, और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन आता ही है। जेईई मेंस वगैरह में तो कई बार पूछा जा लिया, ये तो उनका फेवरेट सवाल है। पता नहीं उन्हें क्या नज़र आता है इस सवाल के अंदर। अब देखो भाई, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, कहता है कि इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे वो हमको देखने हैं। अब भाई थोड़ी देर तक सवाल को हमने देखा कि भाई tan इनवर्स है, ये उसका कुछ ना कुछ इनपुट है, साइन इनवर्स है, ये कुछ ना कुछ उसका इनपुट है, बराबर π/2। अरे भाई रे मिल गया। अरे π/2 जैसे ही मिला प्यारे बच्चे, तो थोड़ी देर तो घूमो, मन ही मन में मुस्कुराओ कि हम इसको सोल्व कर देंगे। कैसे कर देंगे ये देखो। अब भाई जब भी π/2 हो तो कॉम्प्लीमेंट पेयर बना ले बच्चे। यहाँ देखो साइन इनवर्स तो है ही, हमें कोस का चाहिए। अब कोस में क्या करेगा भाई, बस ट्रायंगल बना के काम चला ले। अब देख इसके लिए ये ले भाई, ये ट्रायंगल बना ली हमने। नीचे क्या करेगा, एक मान ले नीचे, ये देखो उसको मैं लिख देता हूँ एक बार कि tan इनवर्स। अब इन सवालों के बुकिश मेथड में नहीं कर रहा प्यारे बच्चे, अब मैं केवल अडवेंट्रिक का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, केवल और केवल अडवेंट्रिक से ही अब सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि बुकिश मेथड अगर लिखूंगा बार बार तो बहुत टाइम खराब होगा, मेरा भी और आपका भी। अब देखो इसके नीचे मैं एक मान सकता हूँ। अच्छा भाई, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अगर ये हमारे पास लंब है, जब भी गुणा कर ले अंदर कि x का स्क्वायर और गुणा करें तो ये +x और अंडर द रूट, और ये लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया। अब देखो हमें चाहिए था कोस, कोस में भाई ये भी चाहिए, फिर हमको हाइपो भी निकाल ले। हाइपो कैसे आएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को लगाओ भाई यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर x² + x कट जाएगा, ये तो अंडर रूट, इसका स्क्वायर वो तो 1 आएगा, पूरे का अंडर द रूट, लग गई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा अब हमको चाहिए कोस इनवर्स, क्योंकि साइन तो ऑलरेडी है, अब बस हमको यहाँ पे कोस चाहिए भाई, तो ये ले भाई बना ले यहाँ पे कोस इनवर्स। कोस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हमारे पास 1 है, हाइपो हमारे पास ये है कि x का स्क्वायर + x + 1 अंडर द रूट, ये आ जाएगा भाई प्लस। अब यहाँ क्या है, साइन इनवर्स x² + x + 1 अंडर द रूट इक्वल टू π/2, ये है भाई। अब देखो π/2 मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट पेयर में भी है, साइन के साथ कोस है बच्चे। तो अब यहाँ जो इनपुट होगा और यहाँ जो इनपुट होगा वो क्या होने चाहिए भाई, वो तो सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। तो बस अब ये इसके बराबर होगा, यही चीज़ तो हमने पढ़ी है। अरे तो बराबर π/2 क्या आएगा ये, अच्छा भाई ये लो, ये बराबर आ जाएगा इसके, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब गुना कर ले भाई, आर पार अगर मैं गुना करता हूँ तो ये तो कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, खाली क्या बचेगा, गुना हो गया आर पार x² + x + 1, और यहाँ बराबर 1 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ से कॉमन ले लिया, x × x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर है 0 और हमारे पास x बराबर है -1 आ जाएगा, वहाँ जाके -1। तो दे आर द 2 सोल्यूशन। उसने पूछा था क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या, अगर वो पूछता कि x का मान क्या है, तो प्यारे बच्चे x का मान इसमें होता 0 और 1। उसने कहा कि नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो कितने होंगे, 2 होंगे, एक 0 और एक -1। तो नाउ हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, वो हमारे पास 2 होंगे
और ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का आंसर होगा। बहुत सिंपल है, देखने में तो पता नहीं क्या लग रहा था, अरे बाबा जी तो मार ही डालेगा। अरे मरना नहीं है बच्चे, अभी तो जीना है, सिलेक्शन लेना है। अब देख क्वेश्चन नंबर 99 पे आओ। ये भी भाई JIFC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और UPSEE में 2010 में आया था। अब ये आ गया भाई 99। अब इसकी बारी है। अब इसको घूरो कि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स y अच्छा ये है और कोस इनवर्स ऐसा करके है। हमें निकालनी है स्पेयर की वैल्यू के x और y की। एक तरीका तो भाई हमारे पास ये हो जाता है कि ऑप्शन से इसमें ऑप्शन सेट कर दो कि जिस ऑप्शन से पुट करने के बाद हमारे पास ये इसको सेटिस्फाई कर दो, इस बार का आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन से भी टाइम लगेगा। जैसे कि मान लें हमने इसमें पहले ऑप्शन ए पुट किया, नहीं आया, सेटिस्फाई नहीं हुआ एक्स वाई की जगह। जैसे कि हमने एक्स को ये पुट किया और हमने ये पुट किया, जैसे नहीं आ रहा। फिर हमने वहाँ पर ऑप्शन बी पुट करके देखा, नहीं आ रहा, सी करके देखा, तो उसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन कोई बात नहीं, ईजीली हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारे पास ये कोस की टर्म में है, कोस इनवर्स वाई, और यहाँ साइन के टर्म में है। अब दो आ गए, दो दो। एक फिल्म हमने देखी थी यार पीछे से, अभी टीवी पे आई हुई थी। कहता था एक बच्चा था छोटा सा, मतलब मेरे दो बाप। अरे किसी के दो बाप होंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, बाप तो एक ही होना चाहिए। अब या तो इसको कोस में तोड़ लो या इसको साइन में तोड़ लो, दो इक्वेशन आ गई। तो ठीक है भाई, इसको जो है मैं एक में ही तोड़ लेता हूँ, साइन, इसको जो साइन में है तो इसको मैं कोस में ले आता हूँ। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ इस टाइप से कि π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक उसी प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ कि π/2 माइनस कोस इनवर्स वाई। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा 2π/3। अब ये ऐड हो जाएंगे भाई। अच्छा, ये तो ऐड हो गया, पाई आ गया और उसको वहाँ ले जाता हूँ मैं। तो देखो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ गई कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर है π - 2π/3। घट के वो आ गया है हमारे पास π/3। इक्वेशन ये आ गई। एक ये उसने दे रखी है भाई, ये ले उसको यहाँ लिख दे। एंड ये दे रखी थी उसने कि कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई ये भी बराबर है π/3। दूसरी है हमारे पास, ये आ गई बस। अब एक बार तो इनको जोड़ दे। अगर मैं इनको एक बार ऐड कर लेता हूँ तो ऐड में क्या होगा भाई, ऐड में ये कट जाएगा और यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, ये 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर है, ये आ जाएगा 2π/3। 2 से ये 2 भी कट जाएगा। तो हमारे पास प्यारे बच्चे कोस इनवर्स एक्स ये आया। तो एक्स का मान कितना होगा भाई, वहाँ जाके कोस π/3, और कोस π/3 कितना होता है, यानी कि कोस 60, उसकी वैल्यू 1/2। ये आ गया एक्स का मान। एक बार जोड़ दिया, अब इसको घटा के देख लिया भाई कि घटने के बाद हमें क्या देगा, ऐड पे तो ये दिया। अब कर लिए सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्टिंग। घट पे क्या देगा भाई, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, अब ये जुड़ जाएगा तो क्या देगा 2 कोस इनवर्स वाई। ये तो घट जाएगा ना तो 0 आएगा। अरे भाई, तो यहाँ से क्या आया कि कोस इनवर्स वाई बराबर है 0 और वाई बराबर है ये वहाँ जाके ये भाई कोस 0 और कोस 0 1 होता है। ये ले आ गया हमारे पास। ये जो पेयर था x और y का, उसकी वैल्यू क्या है भाई, x का मान तो 1/2 आया, y का मान कितना आया बच्चे, वो 1 आया। वो हमारे पास जो है 1 आया। तो 1/2 और 1 ये जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उसके बाद और देखे बच्चे क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स बराबर π/6 और निकालनी वैल्यू x की है। थोड़ी देर सवाल को जैसे ही हमने घूरा तो देखते ही नजर आया, अरे भाई यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट पेयर है साइन का और कोस का। वहाँ हम जानते हैं, ये देखो इस सवाल में ये तो दे ही रखा है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स अगर ये बराबर है π/6 के। एंड वी नो, ये हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले देखा था, कहीं देखा था, कहाँ देखा था, थोड़ी देर पहले ही एडविन मैथ्स चैनल पे देखा था। ये बराबर π/2 के होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये बन गया बच्चों वाला सवाल, 10वीं क्लास का सवाल, जहाँ इसको हल करना पूछा जाता था। x का मान निकालना है तो घटा दे, जोड़ दे, कोई नहीं जोड़ ले ना घटा दे, मर्जी है। नाउ अब इसको ऐड कर ले। ऐड करने पे क्या देगा, ये देगा कि 2 साइन इनवर्स है एक्स, ये तो कट जाएगा प्यारे बच्चे। और यहाँ कितना है भाई, π/6 प्लस π/2, लघुत्तम आ जाएगा इसका 6, तो ये पाई 2 3 6 तो 3 कम 3, ये आ जाएगा
4 पाई बाई 6। अब 2 बराबर इसके है तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ से देखा बच्चे ये क्या नज़र आया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर है, हमको नज़र आया है पाई बाई 3 के, पाई बाई 3 के नज़र आया है। तो यहाँ से जो है वैल्यू क्या होगी भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई 3 कितना होता है भाई, वहाँ ले जाओ, साइन पाई बाई 3 साइन 60 की वैल्यू होती है अरे बाबा जी √3/2। वेरी गुड, अच्छा चेला है, ये ले √3/2, ये इस सवाल का आंसर है। आया मजा बच्चे, मैथ के मजे ले यार, मैथ के मजे ले। उसके बाद और ले, अरे बाबा जी कितने क्वेश्चन लाए हो, अरे प्यारे बच्चे बस मजा ले तू, मजा मैथ का मजा ले। हाँ अब ये यहाँ क्या दे डाला भाई, क्वेश्चन नंबर 101। अब इसमें कहता है कि अगर हमारे पास ये इस टाइप का है भाई कि साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x और ये बराबर 1 के है तो x का मान क्या होगा। और भाई थोड़ी देर घूरो, जैसे सवाल को घूरा तो अगर मैं ये कह दूं इसको उठा के वहाँ पटक दूं, अगर वहाँ पटक दूं तो देखो कुछ नज़र आता है, अरे कुछ नज़र आता है। तो क्या नज़र आएगा कि साइन इनवर्स 1 और उसकी वैल्यू तो ये तो 1π/2 पे होता है। अरे बस बन गई भाई बात। हमने क्या देखा कि साइन और कोस का कॉम्प्लीमेंट पेयर है इनवर्स में और बराबर π/2 के है। ऐसा पॉसिबल केवल और केवल कब होगा, जब ये इनपुट जो हैं दोनों के अगर बराबर हों तो तभी तो होगा ये। और भाई तो आंसर आ चुका है, खत्म, ये तो खत्म हो गया भाई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, थोड़ी देर बस घूरा और घूरते ही आंसर। उसके बाद फिर देख 102 पे आओ। अरे भाई क्या यार, ये देखो राजस्थान में पूछा गया, कहता कि इसका मान x जमा 1/x बराबर 2 के है तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्रिंसिपल। अब ये देखो भाई ऐसा पॉसिबल कब होगा, इट इज़ पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, कब होगा जब x का मान अगर 1 होगा, क्योंकि 1 और 1 बराबर 2 आ जाएंगे, 1 और 1 बराबर 2 आ जाएंगे। केवल और केवल तब होगा जब x की जगह मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ तो 2 आएगा। ठीक है भाई, अच्छा तो बस अब इस क्वेश्चन पे आ जा बच्चे। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई, नाउ बाय द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आओ। ये है हमारे पास क्वेश्चन कि साइन इनवर्स x का मान तो हमने 1 ले रखा है भाई, ये लो 1 ले रखा है, और ये लो कोस इनवर्स x, ये लो साइन इनवर्स x की जगह 1। साइन इनवर्स 1 कब होता है प्यारे बच्चे, π/2 पे होता है। ये कब होता है, cos 0 1 होता है, जुड़ने के बाद π/2 आ जाएगा और ये इस सवाल का आंसर है। अरे जब उसने बोला कि प्रिंसिपल वैल्यू तो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x इनपुट है सेम, अगर इनपुट सेम है तो आंसर π/2, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अरे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इनपुट तो सेम है तो इसका आंसर डायरेक्टली π/2। लेकिन रेंज में होना चाहिए भाई, जो मैंने बता रखी है उस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम कभी यहाँ पे 2 रख के देख दो कि 2 बराबर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, फिर मत बोलना कि बाबा जी ने बताया था और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, रेंज में होना चाहिए। -1 और 1 वाली रेंज के, यहाँ तो 1 आ रहा है, रेंज में तो है, तो बस आ जाएगा आंसर। अगला सवाल ये ले बच्चे, अब यहाँ देखो भाई ये तो रेंज में ही तो है दोनों के दोनों। मैंने बताया है कि -1 से लेके अगर 1 तक हो या तो साइन हो या फिर कोस हो। अब इनके बीच में देखो ये है तो इनके बीच में ही तो है भाई। इनपुट अगर सेम है, इनपुट अगर सेम है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चे, π/2 होगी भाई। इनपुट सेम है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। बाहर क्या लिखा हुआ है, बाहर तो कोस है और कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है। ये सवाल का आंसर है। आया मजा रे बच्चे, अरे आज तो मैथ के पूरे मजे ले रहा है। अब देख अगला 104 पे आ। यहाँ फिर से यार वही क्या मजाक बना रखा है ये NCERT एग्जाम्पलर, कोई बात नहीं है। सवाल को घूरो और घूरो, अरे हमको मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर साइन का और कोस का इनवर्स में। अच्छा तो भाई देखो अब इसको अगर मैं उठा के यहाँ पटक देता हूँ, ये लो कि साइन इनवर्स 2/5 और यहाँ पे है ये कोस इनवर्स x, उसको वहाँ पटका तो हो जाएगा कोस का इनवर्स 0। और कोस की वैल्यू 0 कब होती है बच्चे, π/2 पे ही तो 0 होता है। बस जैसे ही हमको ये पेयर की वैल्यू π/2 मिल गई तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो इनपुट है और इसका जो इनपुट है वे बराबर होंगे। तो ये लो भाई बराबर हैं तो x का मान आ चुका है हमारे पास
2/5। ये सवाल का आंसर है। आया ना मजा बच्चे? और आएगा बच्चे, और आएगा। ये लो भाई। अरे यार क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो लंबी हो रही है, रुकनी पड़ेगी। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। और भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से फिर से क्वेश्चन आपके सामने, आपकी सेवा में। अब इसे कैसे करेंगे बाबा जी? यहाँ तो इनइक्वालिटी है। अरे चले कोई बात नहीं, इसको भी हम मद्देनजर से ही करेंगे। तो देखो x का मान कह रहा है। अब ये देखो मैंने बताया था कि जो नंबर लाइन होती है वो -1 और 1, अगर इसी रेंज में हैं ये दोनों के दोनों, साइन भी और कोस भी, मतलब साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, जब x का मान हमारा इस रेंज में है केवल तभी होगी हमारी आइडेंटिटी एप्लीकेबल, वो जो मैंने बताई थी। अच्छा ठीक है, तो देखो खोल लो भाई इसको, ये क्वेश्चन है। अच्छा है, ये ले लिया हमने कि कोस इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। इसको अगर मैं खोलता हूँ, इसलिए सोचता हूँ ऐसे कि भाई π/2 माइनस साइन इनवर्स। देखो क्यों खोला, थोड़ी देर पहले ये बताया था, पिक्चर दिखाई थी, बच्चा बोला था, उसको क्या नजर आया? दो बाप। चिल्लाता हुआ आया, मम्मी मम्मी मेरे दो बाप। मम्मी ने मारा थप्पड़ खींच के। मेरे दो बाप कहाँ से? बाप तो एक ही होगा, मेरे को पता है कौन है। तो भाई देखो दो बाप नहीं होंगे, यहाँ तो एक ही होना चाहिए। तो इसको तोड़ लिया सिंगल बाप में। सिंगल बाप में तोड़ने के बाद यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x। बस अब इसको उठा के वहाँ पटका तो हमारे पास ये आ जाएगा कि π/2। ये लो भाई, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब दो को फिर से यहाँ छोड़ दिया तो छोड़ते ही क्या हुआ? ये तो π/4 बन गया और ये है साइन इनवर्स x। अब इसको वहाँ फिर से छोड़ दो। अरे सारा काम छोड़ने का ही तो है। कोई किसी को छोड़ रहा है, पति पत्नी को छोड़ रहा है, पत्नी पति को छोड़ रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ रहा है, और हम यहाँ लगे हुए हैं एक्स को छोड़ने में, इसको छोड़ने में। इसको छोड़ दो भाई, चिपका हुआ है, छोड़ो, वहाँ जाके साइन हो जाएगा। तो साइन π/4 प्यारे बच्चे 1/√2 होता है। तो ये आ गया 1/√2। मतलब x का जो मान है ये आ गया भाई हमारे पास। x क्या वो छोटा होना चाहिए इससे। मतलब हमने क्या देखा था कि सारे x अब यहाँ से लेके चलते गए, लेकिन ये तो भाई हमको यहाँ मिल गया। जैसे ही यहाँ हमको मिला कि 1/√2, केवल वही लेने की कंडीशन आ गई। इससे कंडीशन हमको मिल गई कि x का मान क्या होगा? छोटा होगा इससे। तो बस यहीं तक हमारी रिस्ट्रिक्शन आके टिक गई कि जो x का जो मान है भाई इससे तो बड़ा हम ले सकते हैं या बराबर ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन आ गई छोटा होगा इससे। बस यहीं आके रुक जाना है। जब भी ऐसा हो तो ये लो भाई, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर कोई बच्चा इसको ना खोल के इसको खोलेगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो फंक्शन है वो है साइन का। साइन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे चलता डायरेक्टली। और कोस को मैं जब खोलूंगा तो वो आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, वो ऐसा चलता है नीचे की तरफ। तो उसमें क्या है, हमारी इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी हमको। देन चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ध्यान रखना इसको, आपको साइन में ही खोलना है ताकि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग रहे और आप इनइक्वालिटी जो साइन है उसको कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये भी काम हो गया हमारा, ये भी काम हो गया। अब अगले काम पे आते हैं भाई 106 पे। अरे भाई यहाँ तो बराबर पाई है बाबा जी, tan का और कोट का पेयर है, इनवर्स में बराबर पाई है। आपने जब बताते π/2 होना चाहिए। अरे प्यारे चेले, अरे कहाँ समझाऊँ, कितना समझाऊँ, कितनी बार समझाऊँ। ये ले एक बार और समझ ले कि कैसे होगा। अब देख, हमको तो चाहिए था पेयर, जोड़ा है, जोड़ा चाहिए। तो ये देखो भाई, दो को अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ कि 2 tan इनवर्स, एक को छोड़ दो, ये ले भाई छोड़ दिया, तो ये tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या है कोट इनवर्स x बराबर है पाई के। अब ये मिल गया हमको जोड़ा, tan का और कोट का है। अब ये हमने देखा कि इनपुट भी अगर सेम है, दोनों का इनपुट अगर सेम है, अब भाई tan का और कोट का तो स्टाफ चलता है हर जगह, नो कंडीशन अप्लाई फॉर ऑल रियल नंबर। इसकी वैल्यू π/2 ही होती है, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, सुख हो या दुख हो। इसकी जो वैल्यू है, इनके एडिशन की वैल्यू π/2 ही आएगी। बताया था पीछे, स्टार्टिंग में बताया था, जब आपको ट्रिक समझा रहा था तभी तो बताया था।
अब ये वहाँ जाके फिर से घट जाएगा। इसको वहाँ छोड़ दो, अरे छोड़ दो तुम भी अपनी यादें जिनसे चिपके हुए हो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मीठी मीठी यादों को छोड़ दो। अब देखो यहाँ से ले जाओ तो घट के फिर से आएगा ये π/2, क्योंकि एक में से आधा गया तो आधा बचेगा भाई। अब इसको फिर से जैसे छोड़ा और छोड़ते ही हमको ये नज़र आया कि π/4। इसको फिर से छोड़ दिया इस साइड तो छोड़ते ही बन गया 10π/4, और 10π/4 तो प्यारे बच्चे 1 होता है, और ये सवाल का आंसर है। अरे भाई मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। बाबा जी एक क्वेश्चन और कराओ। ये ले बच्चे, एक क्वेश्चन और है तेरे पास, ये ले एक क्वेश्चन और कराता हूँ, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल मज़ा आ रहा है भाई। इफ़ ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर है 4π/5, देन cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर है कितना होगा। यहाँ क्या करें भाई, देखो भाई लिख लो इसको, एक बार लिख लो, उसके बाद घूरेंगे। जैसे ही घूरेंगे ना इस सवाल को, घूरते ही ख़त्म हो जाएगा भाई। ये टिकने वाला सवाल नहीं है, ये ऐसा बल्लेबाज है टिकेगा ही नहीं, आउट हो जाएगा। अब देखो इसको, यहाँ दिया हुआ था कि कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, ये निकालना है भाई, ये निकालना है। तो इसको या तो मान ले बराबर, या तो क्वेश्चन मार्क रहने दे। चलो मान लेता हूँ, माना ये x है, x, अरे भाई x सबकी लाइफ में x होता है, चला हमारी लाइफ में तो ये x ही है, मैथ वाला x। ज़िंदगी ऐसी है, मैथ वाला x है, और कोई x है ही नहीं है। ये ले, अब जैसे हमने देखा क्वेश्चन को लिखा है बस, और कुछ नहीं किया। अब घूरो, अरे बाबा जी क्या घूरूं, इतनी देर घूर लिया, घूर के आंखें फटने वाली हैं। साफ नज़र आ रहा है ये तो tan का और कोट का पेयर है, tan का और कोट का पेयर है। और एंगल भी देखो, इनपुट भी सेम है, इनपुट भी अगर सेम है तो तब जोड़ दे बस। जैसे ही जोड़ूंगा, जुड़ के इसने क्या दिया भाई, इसने दिया है π/2। ऐसे ही जोड़ूंगा, जुड़ के हमें क्या देगा, ये भी π/2। बीच में प्लस का निशान भी तो भूल जा, ये क्यों भूलेगा, ये भी लिख। अच्छा, इनको भी जोड़ ले भाई कि ये है 4π/5, यहाँ है जमा x के। अरे x का मान निकालना है भाई, ये जुड़ गया तो पाई, और इसको अंदर घट जाएगा। x का मान क्या आएगा, पाई घटा 4π/5, 5 एकम 5 में से 4 गया, अरे एक ही तो बचा π/5। x का मान π/5, और ये इस सवाल का आंसर है। ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा भाई। अच्छा भाई, मज़ा आ रहा है प्यारे बच्चे, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, और देखते हैं भाई, tan इनवर्स a/x, tan इनवर्स b/x बराबर है π/2 के। हमें मान निकालना है x का। अच्छा, x का, अरे जैसे नजर आया π/2 तो हुए झूमो, अरे झूमो, नाचो और गाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि आज हमने बड़ी प्यारी प्यारी अद्विन ट्रिक सीखी है, मज़ा लिया है मैथ का। और देखो यहाँ तो 10 है, यहाँ भी 10 है, अरे भाई π/2 है। हमें जो कॉम्प्लीमेंट पेयर तो ट्रायंगल बना ले, ये ले, ट्रायंगल की भी जरूरत नहीं है, सिंपल इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट इनपुट का उल्टा कर दिया हमने तो x/b। बस इनपुट का उल्टा करते ही हमको कॉम्प्लीमेंट पेयर नजर आया बच्चे। जैसे ही पेयर नजर आया और थोड़ा सा घूरा, हमें दिखा π/2 तो कब होगा, जब ये इनपुट सेम होगा। जब ये इनपुट अगर सेम होगा तभी तो π/2 होगा। बस ये बराबर है, बस अगर ये बराबर है तो आर पार गुणा कर ले भाई कि x² बराबर है ab, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, √ab, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चे और भी क्वेश्चन होंगे जो बड़े प्यारे प्यारे होंगे, और काफ़ी हायर लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे और काफ़ी हायर लेवल के भी हैं। तो उन सभी को जो है एडविन मैथ की जो ऐप है, ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हम डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं। तो जिस भी विद्यार्थी को टीजीटी पीजीटी मैथ्स की अगर कोचिंग लेनी है, मैथ को सीखना है अद्विन अंदाज में, तो प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडविन मैथ को डाउनलोड कीजिए और मैथ के मजे लीजिए बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अद्विन ट्रिक्स।